औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब ऑफिशियल। अगर आप सऊदी अरब में हैं, आपके पास काम नहीं है या आपके पास काम है लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, आप किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते, आप ख़ुद का काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जितनी मेहनत करें उसका रिव्यू आपको मिले, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके पास एक ऐसा सलूशन लेके आया हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। और वो सलूशन क्या है? वो फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक डिलीवरी जिसे हम कहते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिस पे आप काम करके कम अज़ कम अगर आप मेहनत करते हैं तो 6000 से अबव आप कमा सकते हैं, 6000 सऊदी रियाल। तो ये 6000 कमाने का तरीका मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह 6000 से अबव 6000 प्लस सऊदी रियाल कमा सकते हैं बिल्कुल इजीली। कोई किसी की टेंशन परेशानी नहीं होगी, आपको किसी के अंडर आप नहीं काम करेंगे, आप बस अपना कमाएंगे और अपना ले लेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो मुश्किलात हमने देखी वो आने वाले भाई ना देखें, या जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार लग सके। वीडियो में बहुत मेहनत होती है, मुझसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप लोगों की मोहब्बत हम तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मरसूल को समझने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे कि मरसूल क्या है, इस पे किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, इस पे काम करके आप कितना कमा सकते हैं प्रूफ के साथ। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये किस तरह बनेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आप जो सऊदी यंग जनरेशन है जो हम लोगों के साथ फ्रॉड करती है, आप उनसे किस तरह बच सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ का समझ आ जाए और आप कभी भी किसी भी धोखे में मत आएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मरसूल की एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मरसूल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे कस्टमर यानी सऊदी या आप कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कार और बाइक पे डिलीवर हो सकती है, वो वाली चीज़ें। बहुत बड़ी हाई वेट वाली भी नहीं और बहुत बड़े हुजूम वाली नहीं, बहुत वज़नी चीज़ें भी नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं। कहीं से भी आप किसी भी शहर से, अगर आप रियाज़ में काम कर रहे हैं तो रियाज़ के किसी भी कोने से वो अपनी चीज़ उधर से अपने घर मंगवा सकता है या अपने घर से उधर भेज सकता है। उसके अलावा आपसे जो ग्रोसरी स्टोर है उससे भी चीज़ें मंगवा सकते हैं, मताम पे खाना मंगवा सकते हैं। मतलब इस हम पूरे डिस्कस करेंगे ये कितने किस्म के ऑर्डर्स हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई भी ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट आपको थोड़ी सी अरबी आनी चाहिए और इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और मैप बहुत ज़रूरी है। मैप के बिना आप कस्टमर की लोकेशन पर भी नहीं जा सकते और मताम की लोकेशन पे भी नहीं जा सकते। मैप बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लोग पाकिस्तान में फूड पांडा कर चुके हैं उनके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वो कर सकते हैं। बस अरबी का थोड़ा सा मसला है, वो है कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके इजीली जो भी वो लिखेगा उसको ट्रांसलेट करके आप देख सकते हैं कि क्या वो कह रहा है, बस उसकी बात को समझ लें और उर्दू में लिख के अरबिक ट्रांसलेट करके उसको भेज दें बिल्कुल। और ये है कि ये सऊदी लोग ख़ुद भी कोऑपरेट करते हैं, उनको पता है कि इनको नहीं आती है। हम भी जब शुरू में आए थे हमें लगता था यार हमें तो अरबी नहीं आती है,
वो सोचेगा ये क्या यार, इनको तो अरबी नहीं आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको पता है कि इनको अरबी नहीं आती, वो बिल्कुल कम्प्लीटली आपको समझाएंगे। मतलब अगर आपको ऑर्डर आया हुआ है तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप जिस महल, जिस दुकान, जिस मुकाम का ऑर्डर है, आप जस्ट उस कैशियर को दे दें, उसको कहें कि ये इससे पूछे कि ये क्या कह रहा है, वो उससे खुद ही बात कर लेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो कैशियर हैं उनको अरबी आती है, तो वो उससे बात करके वो आपको बता देगा कि ये क्या कह रहा है। तो अरबी का कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपके पास कैश होनी चाहिए, मतलब 150, 200 रियाल, 300 रियाल लाजमी आपके पास पॉकेट में होना चाहिए हर वक्त मरसूल पे काम करने के लिए। उसके अलावा अभी हम चलते हैं कि हमारी मरसूल पे आईडी बनाने का तरीका क्या है। मरसूल पे आईडी बनाने के लिए सिर्फ आपके पास अपना इकामा और आपका रुखसा यानी लाइसेंस और गाड़ी का इस्तेमारा, ये बात याद रहे कि गाड़ी 14 मॉडल से ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं। उसके बस आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं कि आपने किस तरह मरसूल की आईडी बनानी है। उसके अलावा आईडी बना के आपके एक बार आपकी आईडी बन गई तो आप जिस मर्ज़ी कार पे काम कर लें, वो मुश्किल नहीं है। बाइक पे करना चाहते हैं बाइक पे कर लें, अगर कार पे करना चाहें तो कार पे कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि ये कितने किस्म के ऑर्डर्स होते हैं मरसूल पे। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑर्डर होगा सेंड इट। सेंड इट का मतलब है कि कस्टमर कोई भी चीज़ आपको देगा, आपने से जस्ट दूसरे घर में डिलीवर करनी है। यहाँ पे आपने कोई भी पैसे नहीं देने, कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, जस्ट आपने चीज़ लेनी है और दूसरे घर में जाके डिलीवर कर देनी है जस्ट, और वो आपको पेमेंट दे देंगे। ये मेरे पास जो ऑर्डर है ये 1.94 किलोमीटर से उठाना है, यानी 2 किलोमीटर से, और 37 किलोमीटर 37 किलोमीटर बैद है यानी दूर है, वहाँ पे डिलीवर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट जो है 71 रियाल आप ऑफ़र कर सकते हैं। 71 रियाल 37 किलोमीटर के आप 71 रियाल ऑफ़र कर सकते हैं कस्टमर को। अगर उसने पिकअप कर लिया, मतलब उसने ऑर्डर आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, तो ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मतलब ऑर्डर डिलीवर करने के बाद आपको 71 रियाल मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और सेंड इट ऑर्डर है जो 1 किलोमीटर से तकरीबन उठाना है और 7 किलोमीटर पर डिलीवर करना है। ये भी सेंड इट का ऑर्डर है। ये भी इसी तरह का है कि आपने एक घर से लेके चीज़ जानी है और दूसरे घर में डिलीवर कर देनी है। इस ऑर्डर के 14 और 15 रियाल हैं। आप 14 भी ऑफ़र कर सकते हैं कस्टमर को। आप जब ऑफ़र करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, फिर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और उसके बाद 15 भी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप देखें कि उसने 20 रियाल आपको बोनस दिया है। अगर आपको 15 रियाल अलग से मिलेंगे और 20 रियाल अलग से मिलेंगे, यानी 35 रियाल आपको टोटली मिलेंगे आप ये डिलीवर करने के बाद। उसके बाद हमारे पास है स्टफ़ ट्रांसफ़र। स्टफ़ ट्रांसफ़र में ये है कि आपके पास कार होना ज़रूरी है। स्टफ़ ट्रांसफ़र आपको पता है कि कोई भी चीज़ यानी टेबल, कुर्सी, मेज़, टीवी, कोई भी चीज़ स्टफ़ जो है होम स्टफ़ होता है, ये चीज़ें आपको एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करनी है। इस पे भी आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने एक घर से लेनी है और दूसरे घर पे डिलीवर कर देनी है। इसके देखें ये 2.74 किलोमीटर दूर है। ये सबसे इस तरफ हमारे कस्टमर की लोकेशन है और दूसरी तरफ 29 किलोमीटर है। इसके आपको 45 रियाल ऊपर हैं, पहला ऑप्शन है, और दूसरा 46। आप 45 रियाल भी ऑफ़र कर सकते हैं और 46 रियाल भी ऑफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है गैस डिलीवरी। गैस डिलीवरी आपको एक जगह से सिलेंडर लेके दूसरी जगह से भरवा के दूसरे के एक वापस कस्टमर के घर देने हैं। या ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बोलेगा कि आप गैस फैक्ट्री में जाएं और वहाँ से एक सिलेंडर लेके कस्टमर के घर आ जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर से उठाना ही है चीज़ और 1 किलोमीटर पे डिलीवर करनी है
और इसकी आपको 20, 21 और 22 रियाल ऑफ़र मिल रही है। यानी अगर आप डिलीवर करेंगे या तो आपको 21, 22 और 20 रियाल मिल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है मताम का आर्डर। ये जो मेरे पास है, यहाँ पे आपने मताम पे कैश पे करनी है। ऊपर उसने लिखा हुआ है कि जो चीज़ आप वो मंगवा रहा है, आपने जस्ट कैशियर के पास जाना है। मताम की लोकेशन है, जस्ट आपने कैशियर के पास जाना है, उसको अपना ऑर्डर दिखाना है और वो आपको आपका ऑर्डर देगा। आप उसको पेमेंट करेंगे, फतूरा डालेंगे और जस्ट पिकअप कर लेंगे। ये 1 किलोमीटर के करीब से उठानी है चीज़ और 32 किलोमीटर तक डिलीवर करनी है। इसके आपके पास 53 रियाल, 55 रियाल और 58 रियाल मिलेंगे। देखिए कितनी बड़ी ऑफर्स मिल रही हैं। ये यहाँ पे रह के आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। उसके अलावा गेट मी ऑर्डर है, ऑर्डर एनीथिंग नियर मी। गेट इट ऑर्डर तब तक आपने नहीं उठाना जब तक आप मरसूल पे आपका एक्सपीरियंस हो ना जाए। मतलब आप 2-3 एक महीने जब आपको हो जाए उसके बाद आप ये ऑर्डर उठाएं, क्योंकि इस पे बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। अभी देखें मेरे पास एक ऑर्डर है, ये दोनों लोकेशनें सेम एक घर की, उसने सिर्फ अपने घर की लोकेशन दी है। उसने कहा कि महल अकिया एक दुकान का नाम है, वहाँ से उसने कोई चीज़ मंगानी है। अभी वो महल अकिया 20 किलोमीटर दूर हो, 25 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर हो, आपने जाना है, वहाँ से चीज़ ख़रीदनी है और यहाँ पे लेके आनी। इस ऑर्डर को स्किप करें ज़्यादातर जब आपको समझ लग जाए। यानी अगर आपके पास हो महल अकिया जो कुछ लिखा हो, वो मताम या कोई चीज़ आपके करीब हो, आपको लगे कि ये ऑफ़र ठीक है मेरे लिए, तो वो तब उठाएं। अभी देखें इसके 17 रियाल हैं और 18 रियाल हैं और डिलीवर आपने 1 किलोमीटर पे करनी है। अगर महल अकिया आपके कहीं करीब है, ज़रूरी नहीं है कि महल अकिया ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो आपके अगर करीब है तो आप इसको उठाएं, अगर आपके करीब नहीं है तो आप इसको स्किप कर लें, मुश्किल नहीं है। अभी इसके 17 रियाल हैं और 18 रियाल ऑफ़र हैं। इसके अलावा आपके पास ग्रोसरी आ सकती है कि आपने एक स्टोर पे जाना है, ग्रोसरी स्टोर पे वो लिस्ट देगा, आपने वो चीज़ें ख़रीदनी हैं और जाके कस्टमर के घर डिलीवर करनी है। उसके बाद आपके पास मेडिकल स्टोर का आएगा, टैबलेट्स का नाम लिखा होगा, आपने जस्ट और उसकी फार्मेसी की आपको लोकेशन भी देगा। आपने जस्ट लोकेशन ऑन करनी है, जस्ट जाना है फार्मेसी पे और कैशियर को अपनी मेडिसिन की लिस्ट दिखानी है, वो आपको दे देंगे। उसके बाद आपने जाके डिलीवर कर देनी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मतलब 100% में से 30% ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो मरसूल खुद पे करता है, वरना सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये ऑर्डर खुद ख़रीदना है, खुद पैसे देने हैं और जाके डिलीवर करना है। इस पे आप ऑर्डर ख़राब भी नहीं कर सकते, कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, सारी ज़िम्मेदारी आपके सर होगी। अगर वो पैसे नहीं देता तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा फ्रॉड जो ये लोग करते हैं, जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, वो फ्रॉड ये करते हैं कि मेरे पास एक ऑर्डर आया जिसके साथ 20 रियाल बोनस था। उसने मुझे एक जगह की लोकेशन ड्रॉप की, मतलब कि आपने यहाँ से ऑर्डर लेना है और वहाँ तक लेके जाना है। तो जब मैं वहाँ पे लोकेशन पे चला गया तो एक सऊदी आया, उसका घर नहीं था, वो जस्ट वो कार लेके आया, उसने बोला कि ये मेरा घर है, वैसे ही बता दिया और ऑर्डर दिया, ऑर्डर को सील किया ऊपर से और मुझे देने लगा और मुझे कहता है कि आप 350 रियाल दें। मैंने कहा कि मैं तो इस तरह इतने ज़्यादा नहीं दे सकता, ना मेरे पास है, मैं इतने ज़्यादा नहीं दे सकता। उसने कहा कि ये हम ट्रस्टेड हैं, आप कोई मुश्किल नहीं है, अगर उस अगले वाले कस्टमर ने अगर आपसे ऑर्डर नहीं लिया तो आप वापस आके मुझे दें, ये मेरा घर है तो मैं ले लूँगा। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, लेकिन जिस चीज़ से हमने मार खाई वो ये थी कि उसके हाथ में तस्बीह थी, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, उसके सर पे टोपी थी और बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ इंसान जिस तरह होता है
उस तरह था। हमने मार इसलिए खाई, हमने भाईचारा, मुस्लिम भाईचारे की वजह से खाई। हमने सोचा कि ये झूठ नहीं बोल सकता, तो हमने उसको 350 रियाल दिए थी। कस्टमर ने मुझे कॉल की कि आप एक के बजाय 2 लेके आए, मतलब 700 रियाल। तो मैंने 2 ले लिए, क्योंकि मैं यही समझ रहा था कि ये नहीं कर सकता, ये इस तरह का फ्रॉड नहीं कर सकता, ये तो मुअज़्ज़ज़ इंसान है। लेकिन जब मैं कस्टमर की लोकेशन पे गया तो वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं था, मतलब जो नंबर मरसूल पे था वो बंद जा रहा था। तो हम किधर अब भी जाएं? तो इस तरह का उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। उसके अलावा एक और था। एक बहुत ज़रूरी बात आप याद रखें कि जब भी आप ऑर्डर लें, ऐसी चीज़ ऑर्डर लें, मतलब ऐसी चीज़ लें जो वापस हो सके, जिसका आपको फतूरा मिल सके। सऊदी अरब में पूरे में यही सिस्टम है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का फतूरा है और वो खुली हुई नहीं है तो वो आपको रिटर्न दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास फतूरा नहीं है तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, किसी भी जगह आपको रिटर्न नहीं होगी। तो उसने मुझे कहा कि दो ऑर्डर लेके आए, तो उसने मुझे 2 दिए 350 के 700 रियाल। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो कस्टमर ही नहीं था। दूसरी दफ़ा ये हुआ कि एक बंदे ने मुझे ऑर्डर किया ग्रोसरी का। उसने बहुत लंबी लिस्ट बनाई कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं वो चीज़ें लेके गया। वो मेरे साथ बस ड्रामे करने लगा कि मेरे पास, मैं अभी भेज रहा हूँ, वो नहीं आ रहे। मैंने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर आपने कभी भी नहीं देना जब तक आपके पास मरसूल के पैसे ना आ जाएं। तो उसने मुझे आसमान की तरफ देख के बोला कि अगर मैं आपको पैसे ना दूं तो मैं बहुत बड़ा हरामी होगा। जब तुम मेरे भाई हो, अगर मैंने तुम्हारा हक खाया तो मैं बहुत बड़ा हरामी होऊंगा। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। जब मैं वापस आया और जब जो टाइम उसने मुझे दिया था उस टाइम में मैंने कॉल की, उसने कॉल ही नहीं उठाई, नंबर पर ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे मेरे साथ भी हुए, आपके साथ भी शायद हुए मरसूल पे काम करते हुए। लेकिन आपने कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। इधर सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर दिए औरतों के फ्रॉड में कभी भी नहीं आना है। बिल्कुल जस्ट आप जब तक वो जो भी कहे आप उसे कहें, जब तक पैसे नहीं आ जाते आप चीज़ें डिलीवर नहीं करेंगे, आप चीज़ें उसके हाथ में नहीं देंगे। तो ये है, बहुत सारे अच्छे भी हैं, मतलब 50% बहुत ज़्यादा था कि अच्छे भी हैं लेकिन बुरे भी बहुत हैं, इसलिए आपने एहतियात करनी है ज़रूरी तौर पे। उसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि कितने रियाल के ऑर्डर होते हैं। तो अगर आप ज़रब लगाएं तो आप मिनिमम आप 200-250 रियाल एक दिन के कमा सकते हैं। तो फिर आपने सेव किस तरह करने हैं, ऑर्डर डिलीवर किस तरह करने हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितनी जल्दी पिकअप करने हैं, क्या क्या करना है, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। ये सारी बनाने का तरीका आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए मालूमात लेके आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और जगह ज़रूर बताइएगा ताकि कमेंट पढ़ के मुझे भी खुशी हो। ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।